हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके सितंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे सितंबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो, तो जितनी चीज़ें आपसे कनेक्ट हों उतनी ही लीजिएगा। और जब भी आप रीडिंग्स देखें तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर देखिएगा। आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर आपको गाइड करेगी मैसेजेस लेने में, ठीक है, आपको हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी, जय माता दुर्गा, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, सितंबर मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है। Page of Wands, Star, Hanged Man, Nine of Wands, Four of Swords, Ace of Pentacles, King of Wands, Four of Pentacles, Strength, Three of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स। माय डियर पाइसेस, मीन राशि, तो ये जो सितंबर मंथ आप लोगों के लिए रहने वाला है, आप लोगों की एनर्जीज बहुत फोकस्ड आ रही है। किसी काम को लेकर के आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। अगर आपको पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब आप ठीक तरीके से ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, किसी काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो ये मंथ आपके लिए फोकस लेकर के आ रहा है। आप बहुत अपने काम को लेकर के डेडिकेटेड रहोगे, फोकस्ड रहोगे। और मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद स्ट्रेंथ एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स कि आप बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशंस लाने के लिए बिल्कुल रेडी हो। मतलब आप अगर मैं एक शॉर्टकट में बोलूँ तो आप खतरों के खिलाड़ी बन रहे हो और आप रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरने वाले हो इस महीने, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी पावर को समझ रहे हो, आप अपने आप को समझ रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या स्टेप ले सकते हो, आपके हाथ में क्या चीज़ें हैं, आप क्या कर पाओगे। मतलब उन चीज़ों को आप समझते हुए, जानते हुए उस एनर्जीज़ में आप टैपिंग कर रहे हो। लिटरली ये जो पीछे की एनर्जीज़ है ना, ये मुझे टावर वाली एनर्जीज बता रही है, जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में ना चीज़ों को, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो। भले ही उसमें आपके सामने कितनी अड़चनें आएँ, कितने ऑब्स्टेकल्स आएँ, बट आपको ये पता है कि मेरे लिए अब कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं हर चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ या हैंडल कर सकती हूँ, मैं इस पाथ पर भी चल सकता हूँ या चल सकती हूँ। वो पावर मेरे अंदर है, वो स्ट्रेंथ मेरे अंदर है, मेरी डिवाइन एंजल्स मेरे साथ हैं। वो एनर्जीज़ मैं आप लोगों की यहाँ पर फील कर रही हूँ। जैसे कि आप इस महीने ना अपने डर पर, अपने भय पर, अपने फियर पर विजय प्राप्त कर रहे हो। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए मून की ऊर्जा मिल रही है, जो कि दिखा रही है कि ये महीने आप अब खुल करके अपने फियर्स को फेस कर रहे हो। जो एक्शंस, जो डिसीजंस आप पहले नहीं लेना चाह रहे थे, जिन चीज़ों से आप डर रहे थे, वो एक्शंस, वो डिसीजंस आप लेते हुए इस महीने यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ये कार्ड लिटरली आपकी स्किल्स के बारे में बताता है, आपकी एबिलिटीज़ के बारे में बताता है, आपकी पावर के बारे में बताता है, आपकी गिफ्ट्स के, टैलेंट्स के बारे में बताता है। तो येस, आपको जैसे पता चल रहा है आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या गिफ्ट्स है, क्या एबिलिटीज़ हैं आपकी, उस पर आप आगे बढ़ते हुए, उस पर काम करते हुए आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। और दोनों ही कार्ड्स में जैसे कि मुझे सपोर्ट मिलता हुआ, लोग आपके आसपास, या फिर
ये स्पिरिट हो सकते हैं या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। हम कहते हैं ना कि जब मैं ऑलवेज़ यही बात आपको बोलती हूँ कि जब हम एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बना लेते हैं, बेसिकली ये वो एक्शन है, ये वो डिसीज़न है आपका, ये महीने आप लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। आपको आपके अंदर आप वो काम कर रहे हो, वो डिसीज़न ले रहे हो जिसमें आप स्टक थे, जिसमें आप अटके हुए थे, जहाँ से आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे। आपको लग रहा था नहीं, ये मैं एक्शन नहीं ले पाऊँगा, इस तरफ मैं नहीं चल पाऊँगा, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही है, या फिर मेरे में ये हिम्मत नहीं है इस काम को करने की। वो हिम्मत आती हुई आपके इस महीने मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आप खुल करके उस ऊर्जा में हो कि जो होगा देखा जाएगा, मेरे अंदर वो पावर है, मैं डील कर लूँगा, कर लूँगी। वैसी एनर्जीज़ में आप लोग जो है सितंबर मंथ में टैपिंग कर रहे हो माय डियर पाइसेस, ठीक है। वहीं अगर मैं आपके रिश्तों की बात करूं, जैसे कि रिश्तों को लेकर के आप कोई स्टेप ले रहे हो, आप कुछ करना चाह रहे हो, आप कोई एक्शन, आप कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हो, ये बेसिकली पेज की एनर्जीज़ है। मतलब आप चाहते रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो चाह रहे थे रिश्तों के रिगार्डिंग, आपका लव लाइफ हो सकती है, पर्सनल अदर रिश्ते आप लोगों के हो सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को देखिएगा, सबके लिए अलग अलग तरीके से ये मैसेज कनेक्ट होगा। तो कहने का मतलब आप कुछ और सोच रहे थे, लेकिन अभी आपको मतलब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, किसी स्पेसिफिक रिश्ते के बारे में कुछ और सोच रहे थे, लेकिन इस महीने हो सकता है कि आपको कुछ और डिसीज़न बनाना पड़े, कुछ और एक्शन आपको लेना पड़े उसके रिगार्डिंग। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है आप लोगों की कि जैसे कि आपने जैसा सोचा था या फिर किसी चीज़ को ठीक करने के बारे में सोचा था, वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है। तो आप जैसे कि अपना रास्ता बदलने के बारे में सोच रहे हो, कुछ और एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप ये अभी ना मतलब कहने का मतलब पूरी तरीके से एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, ये आपके माइंड में है या आपके माइंड स्पेस पर है, ठीक है, कि हाँ मैं ऐसा कर लेता हूँ या मुझे इस तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर ये इंसान मुझे ये पर्सन अगर मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, यहाँ पर चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही हैं, तो मुझे इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। मतलब वो सब आपके माइंड स्पेस में चल रहा है। और अभी इस सिचुएशन को ना आप जैसे कि इस तरफ आप एक्शन नहीं ले रहे हो, बस इसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। एक्शन ओरिएंटेड तो नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन हाँ आपके माइंड में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं, आपके मन में बहुत बहुत बड़े बड़े ख्याल चल रहे हैं कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए इस रिश्ते में, या ऐसा कर लेना चाहिए, ये डिसीज़न लेना चाहिए, ये एक्शन ले लेना चाहिए। वो एनर्जीज में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। हाँ, हालांकि रिश्तों को लेकर के खास कर, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप स्पेस में यहाँ पर आया है, तो आप कॉन्फिडेंट तो नहीं हो डेफिनेटली अंदर से, जिसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि हाँ ये जो मैं कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ये सही है कि नहीं है। दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर आपको क्या बोल रही हूँ कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ तो चल रहा है। और वो भी ये जो बैकग्राउंड में जो स्पेस चल रहा है ना रिश्तों के को लेकर के, लव लाइफ हो सकती है, अदर रिश्ते हो सकते हैं, ये थोड़ा नेगेटिव है, ये थोड़ा अनक्लियर है। कहने का मतलब नेगेटिव अनक्लियर कि आपको सपोर्ट नहीं कर रही है चीज़, ठीक है। आप जैसा सोच रहे थे वैसा वो नहीं चल रहा है, जिस वजह से आप अभी थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो। आप अभी चीज़ें सोच रहे हो, और सोच भी रहे हो तो अलग डायरेक्शन में कि फिर मुझे ये कर लेना चाहिए, अगर यहाँ पे नहीं है ठीक चीज़ें तो मैं उधर चली जाऊँ या चला जाऊँ। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही है, लेकिन हाँ एक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं, ठीक है। अभी आप कुछ भी एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हो, कि आपने थोड़ा सा अभी अपने माइंड स्पेस में हो, ब्रेक ले रखा है, कि सोच विचार में हो, और बाकी आप डिवाइन पर छोड़ रहे हो कि देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। वो एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए रिश्तों को लेकर के दिख रही है, क्योंकि अभी बस आप अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि अभी जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन लेते हुए मुझे यहाँ पर नहीं लग रहे हो, क्योंकि अभी आप श्योर नहीं हो इस एक्शन के लिए बेसिकली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ पे मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं आपकी करियर की बात कर लेती हूँ। करियर माय डियर, करियर आप लोगों का जैसे कि आप अपने अंदर अपने माइंड में कुछ प्लानिंग कर रहे हो, प्लॉटिंग नहीं प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। कुछ नए नए आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आप करना चाह रहे हो, किसी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हुए उस तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। पर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के कार्ड्स आप लोगों के अपीयर हुए हैं ना, देखिए
आपके अंदर पावर है, आप उस पावर में टैपिंग कर रहे हो, बहुत फोकस्ड हो काम को लेकर के, अपने आइडियाज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को आप यहाँ पर जान रहे हो, पहचान रहे हो, उस तरफ आप आगे भी बढ़ रहे हो, एक्शन भी ले रहे हो, करियर में भी, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आप खास करके मुझे यहाँ पर ऐसा लिख रहा है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री कहीं जाना चाहते हो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए, या फिर अपने जॉब को लेकर, जॉब के रिगार्डिंग अगर आप कहीं कहीं जाना चाहते हो तो वो कर रहे हो आप, ठीक है, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो लेकिन कहने का मतलब प्लानिंग्स चल रही हैं, सब कुछ काम चल रहा है कि हाँ मुझे इधर आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, वो सब चल रहा है यहाँ पर विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत मतलब प्लानिंग्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपके लिए क्या रहा है कि आपका जो पास्ट भी रहा है ना, मतलब जो पास्ट में आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, किसी भी एरिया को लेकर के आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा, वो आपके लिए चैलेंज रहने वाला है इस महीने, ठीक है। वो आपको अटकाएगा, वो आपको मतलब उस एनर्जीज़ को ना आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये जो ऊर्जा आई है ना 24/7 आप इस ऊर्जा में नहीं रहने वाले हो। बीच बीच में आपको झटके लगेंगे, झटके इन द सेंस कि आपको पास्ट की ऊर्जा आएगी, पास्ट में ऐसा लगेगा अच्छा पास्ट में मैंने ये सफ़र किया था, मेरे साथ ये मुझे नेगेटिव हुआ था, ये मुझे फेलियर्स मिले थे, इस वजह से मिले थे, अच्छा अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं इस तरफ बढ़ रहा हूँ कि कहीं मुझे यहाँ पे फेलियर ना मिल जाए, यहाँ पे मेरे साथ बुरा नहीं हो जाए, यहाँ कुछ गलत नहीं हो जाए, यहाँ चीज़ें अच्छे तरीके से ग्रो ना करें। तो वो एक्सपीरियंसेस जो है ना आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मंथ आपको उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं, उन थॉट्स को, उन एक्सपीरियंस को रिलीज़ करने के लिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि उन एक्सपीरियंसेस जो है ना, लेसन सीखो, वो गलती दोबारा नहीं करो, लेकिन उनको ब्लॉकेज बना करके अपने लाइफ में लेकर के मत आओ, ठीक है, क्योंकि ये वक्त में आप अपने टैलेंट को पहचानते हो, जानते हो, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। तो जो भी आइडियाज़, जो भी आपके अंदर आ रहा है उस तरफ आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा सोच विचार मत करो, क्योंकि ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ ना, आपके अंदर हिम्मत बहुत जाग रही है। आप देखो पाइसेस, आप लोग ही समझ सकते हो इस मैसेज को, ठीक है, और कोई नहीं समझ सकता है। आप लोगों में बहुत हिम्मत आ रही है कि मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मेरे में वो पावर है, स्ट्रेंथ है, लेकिन ना आप फिर भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि फाइनल कार्ड आपका ये है, 4 ऑफ पेंटिकल। आप अपनी जगह को छोड़ नहीं रहे हो, आपको कहीं ना कहीं एक होता है ना फेविकोल चिपक गई है, ठीक है, ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये मेरा अपना जोन है, मैं इसको छोड़ करके ट्राई नहीं कर सकता, या फिर मैं एक रिस्क लूँ कि नहीं लूँ, वो हिम्मत वाली चीज़ नहीं आ रही है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, ये मंथ ना आपके लिए ढेर सारी हीलिंग को लेकर के आ रहा है। ये मंथ आपकी ढेर सारी हीलिंग को लेकर के आ रहे हैं, आपकी मेंटल, फिजिकल, ठीक है, इमोशनल हीलिंग होगी यहाँ पर ऑटोमेटिकली। स्टार का कार्ड है यहाँ पर, हेल्थ को लेकर के भी, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग होगी। डिवाइन यहाँ पर हीलिंग, क्योंकि ऐसी चीज़ें उठेंगी ना तो उनको हील करना है, आपको भी डिवाइन का सपोर्ट करना है। मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, चक्रा मेडिटेशन कीजिए, चक्रा हीलिंग कीजिए, ये सब आपको करने की ज़रूरत है। हो ओपन प्रेयर कीजिए, ये सब आपको करने की ज़रूरत है। और सोच समझ करके मतलब मेडिटेट कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, देन कोई डिसीज़न लीजिए। फ्रस्ट्रेशन में, फियर में, किसी भी तरह के डर में ना आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है, किसी भी तरह की एंग्जाइटी में, खौफ में आपको डिसीज़न नहीं लेना है, कोई गलत डिसीज़न मत बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऊर्जा भी है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने इमोशंस को खास करके बैलेंस कीजिए। यहाँ पर थोड़ा ना आपकी इमोशनल इम्बैलेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो पास्ट की चीज़ें, पास्ट के सिचुएशंस आपको थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज़ कर सकती हैं, आपको थोड़ा सा हिला सकती हैं, आपको थोड़ा सा सही पाथ से भटका सकती हैं। तो इस ऊर्जा को आपको रिलीज़ करना है। और इस वक्त आपको करना क्या है, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है इस महीने सितंबर मंथ में। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, अपने मन को शांत कीजिए, हील कीजिए अपने आप को, वक्त दीजिए अपने आप को हील होने का। हीलिंग ना, हीलिंग प्रोसेस फटाफट यूँ नहीं हो जाता, उसको वक्त चाहिए होता है। तो अपने साथ ना थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, स्लो हो जाओ, अपने साथ हार्श मत रहो, अपने साथ रूड मत हो, ठीक है। ऐसा भी अपने आप को मत बोलो कि नहीं मैं क्यों नहीं कर पा रहा है या कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा रूड नहीं होना है, अपने आप को वक्त दो, हील होने का वक्त दो, बैलेंस होने का वक्त दो, देन आप डिसीजन लो। मैंने आपको क्या बोला है यहाँ पर, फियर्स में आकर के या फिर पास्ट के एक्सपीरियंसेस को ले करके कि आप डर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के कि पास्ट में ऐसा रहा तो मैं नहीं ले रहा ये डिसीजन। हालांकि आपको अंदर से पता है कि ये मेरा टैलेंट है, ये मेरा गिफ्ट है, मैं इस तरफ आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन ये जो इफ़ और बट्स आ जाते हैं ना,
लेकिन किंतु परंतु आ जाते हैं, ये थोड़ा दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो उस एनर्जीज़ में आपको यहाँ पर नहीं जाना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप अभी ना अपने आप को थोड़ा सा गार्ड करके चल रहे हो, ठीक है। अच्छी बात है गार्ड करके चलना, लेकिन फियर्स में रहना और पास्ट की वजह से फियर्स में रहना ये आपके लिए गलत है, अदरवाइज आप नए एक्सपीरियंसेस नहीं ले पाओगे। और यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस भी यही है कि आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है ना, कुछ हेल्प है आपके लिए विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई हेल्प है, कोई मदद है, कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ रहा है, कोई नया दरवाज़ा, कोई नया पोर्टल आपके लिए खुल रहा है, उसमें एंटर कीजिए, उसको रिसीव कीजिए, उस हेल्प को रिसीव कीजिए। इस समय डिवाइन की हेल्प, डिवाइन की गाइडेंस, डिवाइन की मदद आपके लिए अवेलेबल है, तो उनकी मदद लीजिए, उनके साथ अपने कनेक्शन को यहाँ पर बिल्ड कीजिए। किसी भी तरह के अगर हेल्थ इश्यूज से अगर आप जूझ रहे हैं, ये मंथ उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, वो चीज़ आपकी हील होगी इस महीने, ओके। और ये सब काम ना मुझे ऑटोमेटिकली लग रहा है, ऑटोमेटिकली इन द सेंस अगर आपके माइंड में भी ये चीज़ आती है ना, फॉर एग्जांपल आप फिजिकली कुछ इश्यूज देख रहे हो और तुरंत आपके माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि मुझे ये या इस समय डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या फिर मुझे ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या फिर मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेनी चाहिए, या फिर मुझे योगा स्टार्ट कर लेना चाहिए, या मुझे मेडिटेशन स्टार्ट करनी चाहिए, तो वो चीज़ें ना ऑटोमेटिकली अपने आप आएंगी। ये सब कुछ आप खुद से नहीं कर रहे हो, ये डिवाइन आपसे करा रहे हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिकली चीज़ें अपने आप आपकी तरफ आ रही हैं, नेचुरली चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं डिवाइन की तरफ से, और वो आपको अंदर से जो आपको पुश मिल रहा है ना, बस आप उसको फॉलो कर रहे हो और आपकी हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्योंकि लिटरली आप लोग हेल्थ वाइज भी, अभी वो फिजिकल हेल्थ हो सकती है आपकी, मेंटल हो सकती है, इमोशनल हेल्थ हो सकती है, आप सफ़र कर रहे हो कुछ लंबे समय से, ठीक है, तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। तो जो भी आपको अंदर से एक आवाज़ आती है ना कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, प्लीज़ कीजिए, वो आपकी स्थिति को इम्प्रूव करेगा। एंड प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपको डिवाइन बोल रहे हैं, मे बी आप लोग ना स्पाइसेस कुछ वक्त से मे बी आपने अपने आप को 4 दीवारी में बंद करके रखा होगा है, समझ रहे हो, आप एक बॉक्स में बंद हो, आपने अपने आप को एक जगह तक, अब ये आपके देखिए ये फिजिकली भी आपके लिए अप्लाई हो सकता है, और ये आइडियाज़ को लेकर के भी हो सकता है, रिस्क को लेकर के भी हो सकता है, क्रिएटिविटी को लेकर के भी हो सकता है। तो प्लीज़ अपने जोन को बड़ा करो, बाहर निकलो, ठीक है, बाहर निकलो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है हेल्प को, उस नई रोशनी को, उस नए पोर्टल में एंटर करो आप, ठीक है। आपको अपनी पावर का पता है, तो बस उसको अपने मन तक मत रहने दो, आगे बढ़ो। आगे यहाँ पर बढ़ने को आपको बोला जा रहा है, और डिवाइन की हेल्प लो और आगे बढ़ो, ठीक है। यस, स्पिरिचुअली भी आपके लिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है कि आप लिमिट कर रहे हो अपने आप को, लिमिट मत करो, किसी भी चीज़ का कोई तरीका नहीं है आपको अंदर से। ये बेसिकली ये कार्ड मुझे ये बता रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो। कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, मैं आपको यही बोलूँगी पाइसेस, इस महीने आप किसी को फॉलो मत करो, अपने दिल को फॉलो करो। और इसमें कोई रूल नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में कोई रूल नहीं है। आपका दिल आपको जो करने के लिए बोल रहा है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नॉर्मली ऐसे बैठ करके मेडिटेशन नहीं कर सकती या नहीं कर सकता हूँ, आपको क्या लग रहा है, आप क्या करना चाहते हो, आप गार्डन एरिया में जाना चाहते हो, आप प्लांट्स को देखना चाहते हो, वो भी एक किस्म की मेडिटेशन ही होती है। मतलब कि आपका फोकस उस समय किसी चीज़ पर लग रहा है आपको, मतलब ये ना अपने आप को लिमिट मत करो। ये कार्ड बता रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को क्लोज मत करो, अपने आप को लिमिट मत करो, अपने दिल को फॉलो करो, ठीक है। अपने हार्ट को फॉलो करो, अपने हार्ट चक्रा पर काम करो, ओके। यस, लेट्स सी। और आपके लिए यहाँ पर देखते हैं पाइसेस सितंबर मंथ में और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं पाइसेस के लिए सितंबर मंथ में और क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आप उनको, ओके प्लीज़ दीजिए। थैंक यू। Windfall of abundance and increase in abundance is arriving in many different forms. Yes, मैंने आपको क्या बोला ना, अपने आप को लिमिट मत करो, अपने आप को किसी जोन में मत बांटो, बस ओपन रहो, रिसीविंग मोड। मेरे आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, पर वो मतलब आपकी तरफ आ रही है डिफरेंट फॉर्म से, वो ये नहीं कि एक ही एरिया से आपकी तरफ आ रही है, समझ रहे हो आप। तो अपने आप को ओपन करो, थोड़ा ना क्रिएटिव हो, थोड़ा वेराइटीज़ अपने लाइफ में लेकर के आओ, रिस्क लो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये रिस्क लेने का समय है, ये आगे बढ़ने का समय है, ठीक है। लेकिन यस, अपने आप को हील करके आगे बढ़ने का वक्त है। ये वक्त में ना मैं आप लोगों के लिए रिश्तों के में भी हीलिंग प्रोसेस आएगा आपका, ठीक है।
मैं पूरी तरीके से हीलिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब उस प्रोसेस में आप यहाँ पर रहने वाले हो। विजुलाइज अबंडेंस इन ऑल फॉर्म। ओ माय गॉड, सेम मैसेज आपके लिए आया है। आपको बोला जा रहा है God gave you such great spiritual power that everything you visualize eventually become reality। ये सितंबर मंथ में ना आपके पास बहुत बड़ी पावर है। डिवाइन ने आपको, यूनिवर्स ने आपको, जिस भी दिव्य शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना, उन्होंने आपको ये पावर दे रखी है कि आप जो कुछ भी विजुलाइज करोगे ना वो रियलिटी में तब्दील हो जाएगा। तो अपनी इस पावर को समझो और अपने लिए पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव विजुलाइज करो। मतलब जो आप बेसिकली अपना बेस्ट से बेस्टेस्ट वर्जन आप बनना चाहते हो ना, उसको विजुलाइज करो। दैट इज़ आपके लिए हीलिंग, क्या कहते हैं, मेडिटेशंस, ये सब चीज़ें आपके लिए आई हैं। तो इस वक्त में जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको विजुलाइज करना है अपने बेस्टेस्ट वर्जन को, ठीक है, आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है, और वही आपके जीवन में बेसिकली पॉजिटिविटी को, ब्लेसिंग्स को लाने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। डू द वर्क, इट्स नॉट इनफ टू ड्रीम एंड प्रे। ओ माई गॉड, किस तरीके से डायरेक्टली डिवाइन यहाँ पर मैसेज देते हैं ना। डेफिनेटली यहाँ पे पाइसेस आप में से किसी ने तो ये सोचा कि हाँ अच्छा ओके, मुझे सिर्फ मेडिटेशन करना है, मुझे सिर्फ विजुलाइज करना है, मुझे सिर्फ मैनिफेस्टेशन करना है। तो माय डियर, यहाँ पर डिवाइन आपको ये भी बोल रहे हैं, डू द वर्क, ओके। इट्स नॉट इनफ टू ड्रीम और प्रे, ओके, यू हैव ऑल्सो गॉट टू टेक द पॉजिटिव एक्शन स्टेप दैट यू आर बीइंग डिवाइनली गाइडेड टू टेक। तो माय डियर, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है सिर्फ सपने लेना, प्रे करना यही इनफ नहीं है, ये भी ज़रूरी है। ये आपको सपोर्ट करेगा, आपकी डिवाइन टीम आपको सपोर्ट करेगी, आपका मन शांत होगा, आपकी ऊर्जा हाई होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ जो आपको लगता है कि जो भी आप जिस तरह से भी आपको गाइड किया जा रहा है, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं जिस तरफ जाने के लिए, वहाँ उस तरफ को लेकर के पॉजिटिव एक्शंस आपको लेने हैं, उस तरफ स्टेप्स आपको बढ़ाने हैं, ठीक है। और देखोगे आप कितनी चीज़ें किस तरीके से खिल करके आपके सामने आ रही हैं। मैंने आपको बोला ना, अपनी दिल की आवाज़ को फॉलो करो इस महीने। अभी वो, हालांकि आपके स्पेसिफिकली यहाँ पर ये एरिया आपका था हेल्थ का, लेकिन हम ओवरऑल, क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ठीक है, ओवरऑल आपको गाइडेंस देके ये मंथ आपका दिल जो आपको बोल रहे हैं ना, आपका हार्ट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक मत करो अपने आप को इस महीने, जो दिल आपको बोल रहा है उस तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। ब्यूटिफुल, लेट्स सी और क्या मैसेज आपके लिए है। Okay, dream big, let go of small thoughts about yourself, see yourself succeeding। Yes, अपने बारे में ना छोटा सोचना, लिमिटेड सोचना बंद कर दो। एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और बड़ा सोचो, बड़े तरीके से सोचो, बड़े बड़े सपने लो, ठीक है, और उन्हें सच होते हुए आपने देखना है, ठीक है, उस तरफ एक्शंस लेने हैं। अपने आप को लिमिट मत करो, ये मंथ लिमिट करने का नहीं है पाइसेस। अगर आप कुछ भी करने के बारे में सोच रहे हो लेकिन डर रहे हो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, गाइस प्लीज़ मत डरो, उस पर काम करो, मेडिटेट करो एंड देन एक्शंस लो जो आपका दिल आपको यहाँ पर बोल रहा है। अ न्यू डॉन, the worst is now behind you and positive new experiences are on the horizon। अब इससे बड़ी पॉजिटिव चीज़ मैं आपको और क्या ही बोलूँ। डायरेक्टली आपको बोला है कि जो बुरा नेगेटिव था वो बीत चुका, एग्जैक्टली विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नेगेटिव आपका जा चुका, ठीक है। वर्स्ट, जो बुरे से बुरा जो होना था वो हो चुका। अब पॉजिटिव नए एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। तो अपने आप को पॉजिटिव करो, अपने नज़रिए को यहाँ पर चेंज करो, अच्छी चीज़ों को देखना शुरू करो। अगेन, जैसे कि ये लड़की जो है विजुलाइज कर रही है और पीछे देख रहे हो सन, है ना, तो सक्सेसफुल अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को विजुलाइज करो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। मॉर्निंग एफर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। से पॉजिटिव एफर्मेशंस ईच मॉर्निंग टू ओपन द गेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। डेफिनेटली जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आंखें खोलने से पहले वो जो एक टाइम पीरियड होता है ना कि आप पूरी तरीके से जागे नहीं हैं, आधी नींद में हैं, आधे जगे हुए हैं, ठीक है। फ्लोर पर पैर भी मत रखिए, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव अपने लिए एफर्मेशन सोच करके रख लीजिए कि आपके अकॉर्डिंगली कौन सी एफर्मेशन आपको चाहिए, आपके एरिया के अकॉर्डिंगली वो पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कीजिए। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, ठीक है। अपने लैंग्वेज में बोलिए, उसको ऐसे बोलिए प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस की मतलब वो हो चुका है, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी, इस तरीके से पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कीजिए सुबह उठते ही, आपके मैनिफेस्टेशन में आपकी बहुत बड़ी मदद करेगी। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए सितंबर मंथ के लिए। पाइसेस, थैंक यू। ओके,
ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, थ्रू ग्रेटिट्यूड जॉय एक्सपेंड्स। प्लीज़ ये जो भी एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है ना, इसे ग्रेसफुली लीजिए, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में रहिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये वक्त बहुत अबंडेंट है माय डियर, आपके लिए अबंडेंस के दरवाजे वो खुल रहे हैं, आपके लिए हेल्प यहाँ पर मौजूद है। मतलब सब कुछ इतना अच्छा है, तो बस आपको खुश रहना है, ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में रहना है। ग्रैटिट्यूड क्यों बोलते हैं हम, थैंक यू क्यों बोलते हैं, ताकि आपका फोकस नकारात्मकता से हटे और आपका फोकस हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रहे। जब हम अक्सर नेगेटिव सोचते हैं, हम देखते हैं हमारे जीवन में ब्लॉकेजेस आते रहते हैं, नेगेटिव चीज़ें होती रहती हैं, तो क्यों ना हम वहाँ से ध्यान हटा लें, हम पॉजिटिव चीज़ें बोलें ताकि हमारे जीवन में पॉजिटिव चीज़ें हो। एक बार सोच करके देखिए, जितने पावर के साथ आप पॉजिटिव सोचते हो या नेगेटिव सोचते हो या फिर नेगेटिव बोलते हो, उतनी ही पावर के साथ अगर आप पॉजिटिव सोचोगे और पॉजिटिव बोलोगे तो वो कितनी जल्दी वर्क करेगा, राइट। उसको महसूस करके, जितना हम नेगेटिविटी को महसूस करके बोलते ना, अरे यार कुछ नहीं होने वाला, तो उतना ही अरे बिल्कुल होगा। तो कहने का मतलब वो कितनी पावर देगा, आप खुद सोचिए। लेट्स सी, टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। येस, जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हो, जिस तरफ भी आगे जाने के बारे में सोच रहे हो, जो भी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, जो भी काम करने के बारे में सोच रहे हो, आपको उसके आंसर्स अपने अंदर मिलेंगे। तो आपको अपने अंदर जाना है, अपने आप से कनेक्ट होना है। आपकी इंट्यूशन, आपके अंदर की विजडम ही आपको गाइड करेगी कि आपके लिए क्या सही है। तो ये जो मंथ है ना, अपनी इंट्यूशन के मैसेजेस को रिसीव कीजिए, उस बेसिस पर डिसीजन लीजिए, एक्शंस लीजिए, रिस्क लीजिए, मैं कहूँगी, ठीक है। ग्राउंडिंग, येस, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। येस, आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है, नेचर से, गाया से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए वो मैसेज आ चुके हैं। प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट हुई, नेचर से, मदर गाया से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। तभी आप अपने आप को डीपली समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, ठीक है। वाओ, तो येस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग सितंबर मंथ की। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये आपको वीडियो, कितनी कनेक्ट हुई है ये आपसे। अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुँच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और डिवाइन को थैंक यू कहना, उनके प्रति ग्रेटफुल रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।